हमारे यहाँ गीता में आधा श्लोक पढ़ाया गया कि हिंसा परमो धर्म ना। अब हम लोग जाग गए हैं, हम लोग पढ़ाए गुरुकुल, हमारे यहाँ गुरुकुल जितने व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही हैं, हम लोग पढ़ते हैं हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तो सही बचा, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ी तो महाराज छोड़ेंगे नहीं, पाप नहीं है वो। इस बात को हिंदू समझें कि हमारे एक व्यक्ति ने लेस मात्र गलती कर दिया, उसके लिए क्या हुआ, नूपुर शर्मा ने क्या कहा था, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, उनको अंदर हो जाना पड़ा। और ये आए दिन कितने मौलवियों को मैंने देखा है जो टुटपुजिए मौलवी हैं, वह कितने लोग सीता को गाली देते रहते हैं, राम को गाली देते हैं, लक्ष्मण को देते हैं, हनुमान को देते हैं। क्या किसी हिंदू ने किसी मौलवी को इस तरह से निर्मम हत्या की आज तक? बताइए आप, कितनी हत्या करते हैं लोगों ने। मैं गलत का कतई साथ नहीं देता हूँ, गलत जो है वो दंड का अधिकारी है, अगर दंड दो तो संविधान के मुताबिक दो, नहीं तो बार करके देख लो, पता चल जाएगा किसकी कितनी औकात हुई है। तो उनका मामला है, सलमान खान आके माफी मांग ले, शरण में आ जाए, विष्णु जी माफ कर देंगे। वो कह रहे हैं हम नहीं मांगेंगे माफी। नहीं मांगेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसको जाके उनसे पूछिए, विष्णु जी से पूछिए क्या करेंगे वो, उनको उनसे पूछिए, उनका अपना निर्णय है वो। यानी धर्म मतलब अपने जो क्या वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ठेकेदार हैं, क्या अपने समाज के ठेकेदार हो गए हैं? नहीं तो क्या सलमान खान जब आगे बोलते हैं, आमिर खान जब आगे बोलते हैं अपने पंथ के विषय में, वो वैसे जब बोलते हैं क्या वो ठेकेदार हो गए हैं क्या? अपने धर्म के विषय में बोलना ठेकेदार होता है क्या? उनके यहाँ होता होगा ठेकेदार, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हमारे यहाँ भक्त होते हैं, हमारे यहाँ रसिक होते हैं, हमारे यहाँ प्रेमी होते हैं। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बहराइच में जो कांड हुआ वो पूरे देश में गूंज रहा है। बहराइच में जिस तरीके से मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हिंदुओं पर हमले होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, पत्थरबाजी होती है, वो पूरा मामला न केवल देश में बल्कि पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया और 5 आरोपियों का गिरफ्तारी होती है, जिनमें 2 का एनकाउंटर होता है। अब तक 90 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि क्या बहराइच कांड आपने सुना होगा, मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी होती है और गाने बजाने को लेकर रोक दिया जाता है कि आप हमारे जो है वो मोहल्ले में गाने मत बजाइए, मस्जिद सामने या मुस्लिम समाज में अगर आप जाते हैं उनके इलाके में तो गाने मत बजाइए। क्या लग रहा है कि ये प्रवृत्ति क्यों पैदा हो रही है और पत्थरबाजी और जिस तरीके से हत्या हुई से आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये पहली बार हुआ है कि आप जो आप पूछ रहे हैं, पहली बार तो हुआ नहीं है, ये लगातार होता रहता है। हिंदू आज जागा है माई बाप, तभी उसका परिणाम देखो क्या हुआ, ढेर हो रहे हैं। योगी जी ने कह दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं को सोचने का विषय है ये। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे लोगों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा करते हैं जो भारत तोड़ने की नीति रखता हो। अखिलेश यादव जो उनको मजहब में जाने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए समय होता है, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा देते हैं। सोनिया जी जो आला कमान कांग्रेस जो पूरी टीम है, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा देती है। उनसे क्या अपेक्षा करोगे आप? क्या वो गाना बजाने का समर्थन करेंगे? व्यक्ति मारा गया, किसी की संवेदनाएं आई और तो ऐसे होता कहते हैं अक्षर वो संविधान देखो, संविधान के मुताबिक काम करो, कोर्ट के मुताबिक काम करो। क्या इस समय कोर्ट गायब हो गई थी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, आप पत्रकारों को भी बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। आप लोग जो है बढ़ा चढ़ा करके अपनी टीआरपी प्राप्त करने के लिए आप लोग इधर उधर कर देते हैं। सही पूर्वक दिखाइए और सही बात बताइए लोगों को क्या हो रहा है देश में। आप केवल ये हिंदू नारा लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। मैं नहीं, ये वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें कहा गया है कि एक भगवा झंडा, हरा झंडा उतारते हैं, उनके घर से भगवा झंडा लगाते हैं। कोई व्यक्ति कोई गलत काम करे उसका दंड देने के अधिकारी आप कौन होते हैं? कौन होते हैं आप? ये तो आप संविधान को नकार रहे हैं। संविधान को नकार रहे हैं तो जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए महाराज। अगर त्वरित कार्रवाई होगी तो व्यक्ति सहमेगा, डरेगा करने के लिए। किस निर्मम हत्या, किस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या की कल्पना कीजिए आप। तो क्या लगा? मैं बात बलात्कार करने वाले को, शोषण करने वालों को यही वकील लोग खड़े होकर के, कुछ वकीलें उनका पक्ष लेते हैं और उनको फांसी की सजा नहीं होती है। वो झंडा उतारा तो उसको फांसी से, मैं मानता हूं हर मत का मजहब का सम्मान करो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपमानित किया है तो उसका दंड देने के लिए कानून बना हुआ है। कानून को आप अपने हाथ में लेने वाले कौन होते हैं? तो अखिलेश यादव ने कहा है कि एनकाउंटर हुआ, अभी आपने देखा एनकाउंटर पे सवाल। अखिलेश तो उसी की पार्टी है, ये है जिसकी बात अखिलेश कर रहे हैं, अखिलेश उसी की पार्टी है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब रामचरितमानस को गाली देना प्रारंभ किया था, प्रमोशन करके सचिव बना दिए थे, राष्ट्रीय महासचिव। लेकिन स्वामी प्रसाद नेवला प्रसाद ने इधर का ना उधर का लात मार के चला गया, अलग पार्टी बना लिया। पड़े हैं अखिलेश को पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में कि मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है। कोई पूछेगा नहीं अखिलेश को अगर यही व्यवस्था उनकी बनती रही तो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा का, लेकिन जो राम का है वो मेरे काम का है, जो सनातन का है वो मेरे धाम का है। क्या लग रहा है उस समय गाने चल रहे थे, राम जी के गाने चल रहे थे, हनुमान जी के नारे लग रहे थे, इस वजह से पत्थरबाजी होने लगी? क्या लग रहा है इनको नारे से दिक्कत हो चुकी है? नहीं, नारे से दिक्कत होगी। जो व्यक्ति विशेष संप्रदाय के लोग हैं उनको नारे से दिक्कत होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर आप अब्दुल हमीद बन के आओगे, APJ अब्दुल कलाम बन के आओगे, हम लोग हृदय चिर करके आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। लेकिन धमकी देने के लिए आओगे, अन्य विचारधाराओं को लेकर आओगे, हम उस संप्रदाय के लोग हैं कि जिन्हें मुझे मारा ते में मारे, विलम्ब नहीं लगेगा महाराज। महात्मा जब अपने हाथ में आला माला भाला तीनों ले लेगा ना तो कोई हाथ दिखेगा नहीं, इसको जान लीजिए।
संभल करके काम करें। अब घर बुलडोजर चलने की बारी आ गई है, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक कहाँ थे बुलडोजर, जो है आप चुन चुन के चला रहे हैं। क्या लग रहा है कि बुलडोजर पर भी जो है वो सवाल खड़े किए? नहीं, हमको बताओ, एक व्यक्ति को इतने लोग मिल करके मारे, करंट लगाया जाए, साट दिया जाए, गोलियां दागी जाए, नाखून तक उधार लिया जाए, वही पंथ के लोग, ये हिंदुओं को समझने का विषय है, पार्टी ना समझे, इस बात को हिंदू समझें कि हमारे एक व्यक्ति ने लेस मात्र गलती कर दिया, उसके लिए क्या हुआ, नूपुर शर्मा ने क्या कहा था, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, उनको अंदर हो जाना पड़ा। और ये आए दिन कितने मौलवियों को मैंने देखा है जो टुटपुजिए मौलवी हैं, वह कितने लोग सीता को गाली देते रहते हैं, राम को गाली देते हैं, लक्ष्मण को देते हैं, हनुमान को देते हैं। क्या किसी हिंदू ने किसी मौलवी को इस तरह से निर्मम हत्या की आज तक? बताइए आप, कितनी भ्रष्टाचार करते हैं लोगों ने। मैं गलत का कतई साथ नहीं देता हूँ, गलत जो है वो दंड का अधिकारी है, अगर दंड दो तो संविधान के मुताबिक दो, नहीं तो आर पार करके देख लो, पता चल जाएगा किसकी कितनी औकात है। आर पार की बात कर रहे हैं, उसके बाद जब ये हत्या होती है उसके बाद जो है वो कहा गया है कि आगजनी हुई। आगजनी जो है वो ऐसे लोगों पे हुई जो इसमें शामिल नहीं थे, मुसलमानों के घरों को जलाया गया है, इस पे भी कह रहे हैं प्रशासन फेल है, हिंदुओं पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मुसलमानों के लिए प्रशासन फेल होगा, हिंदुओं के लिए नहीं फेल है। क्यों? हिंदू संविधान को मानते हैं, वो तो मानते नहीं हैं। अगर वो मानते तो ऐसा होता नहीं। इस समय वर्तमान परिवेश में समय कम है, बहुत कम शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा, अपने हिंदुओं से अपील करना चाहूँगा, मेरे बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, आप लोग कान खोल के सुन लो। चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों, हम राम को माने, कृष्ण को माने, किसको माने वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है। लेकिन मेरे पंथ, मेरे विचारधाराएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन हम लोग एक हो जाएं। कि जो कि घर का मामला आपस में है, कोई कहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मेरे घर का मामला है, लेकिन जब बात दरवाजा बाहर की आएगी तो हम लोग जिस मातृभूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएंगे। इस भावना को प्रादुर्भव करते हुए माई बाप मर जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा है। हम लोग धर्मो रक्षित रक्षिता वाले हैं महाराज। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम लोग मरने और मिटने के लिए तैयार रहते हैं तत्क्षण, लेकिन हम लोग न्याययुक्त धर्मयुक्त काम करना जानते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी की बात को कह रहे हैं कि ये दंगाई वाली बात है, ऐसा क्यों? अच्छा, ये दंगाई वाली बात है। ओवैसी क्या करते हैं? सहिष्णुता वाली बात करते हैं योगी ओवैसी पता आप नहीं प्रश्न करेंगे। कभी आपने किसी मौलवी से प्रश्न किया कि ओवैसी जी भड़काऊ बात करते हैं? क्यों नहीं किया आपने? पत्रकारों की भी कमी है। पत्रकार केवल टीआरपी प्राप्त करने के लिए केवल हिंदुओं को ट्रोल कर रहा है। अखिलेश सवाल खड़े कर रहे हैं कि योगी दंगाई वाली। अखिलेश करेंगे ही। अखिलेश जब आजम खान के द्वारा पोषित पार्टी है, जिसका संविधान जिसके कहने पर चलती है, पूरा मामला जो यहाँ प्रयाग माघ मेले में आजम खान को जिम्मेदारियां दी गई थी, क्या दुर्दशा कर दिए थे। जब उनके द्वारा पोषित पार्टी हो तो कहेंगे ही। योगी जी ने कह दिया हम बटेंगे करें, माने योगी जी मुख्यमंत्री बाद में हैं, पहले वो एक संप्रदाय के, सनातन धर्म के संप्रदाय के आचार्य हैं, ठीक है, संत हैं। संत अपने सनातन संस्कृति के लिए अपने हिंदुओं को कह दिया कि बटो मत, तो ये गलत बात कह दिया। मैं कहना चाहूंगा, बांग्लादेश में जब लोग मारे गए थे, वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देख के नहीं मारे गए थे। बलात्कार करते समय नहीं पहचाना कि ब्राह्मण की बेटी है, कि क्षत्रिय की, एक वैश्य की, शूद्र की है। सबकी दुर्दशा हो गई थी। हिंदुओं, जाग जाओ, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। सावधान होकर के अपने मंतव्य को, विचारधारा को दिमाग में स्थायित्व रूप से धारण करके आप लोग एक होकर के राष्ट्र की कल्याण के लिए, राष्ट्र की कामना के लिए आप लोग काम कीजिए। आपने सबका ठेका लेके नहीं बैठे। आप सबके नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या आरोप लगाते हैं, ये धर्माचार्य जो है जहर भर रहे हैं हिंदुओं में, कि मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। यही इसी का नतीजा है कि वो हरे झंडे को निकाल के भगवा झंडा लगाते हैं। धर्माचार्य जहर फैलाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गाना कभी आपने मस्जिदों में सुना है? मस्जिदों में सुना है आपने ये गाना? जी नहीं सुना ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माइक लगा बोलिए, आपने सुना है कभी? जी नहीं सुना है ना। क्यों नहीं सुना? गाया जाता, उनके अलग कुरान में अलग आयतें हैं, वो अलग आयतें। कुरान में तो ये लिखा गया है कि जहाँ दूसरा पंथ हो, दूसरी विचारधारा, सनातन किसी संस्कृति को मानने वाला उस देश में रहने नहीं चाहिए। कुरान की माने तो चले जाए भारत छोड़ के। कुरान की माने तो जहाँ लड़ाई हो उस स्थान पे उनको नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। काहे को लगाए थे राम मंदिर का मामला? सनातन विराट है, सनातन बहुत विराट है। इकबाल अंसारी को निमंत्रण दिया था, ध्यान दीजिएगा। जिसका पूरा खानदान, जिसका पूरा परिवार राम मंदिर को नकारने के लिए, जो वास्तविक है, जो मूल है, उसको नकारने के लिए पूरा परिवार लड़ता रहा, हमने उसको निमंत्रण दिया था। ये विराट है, ये रामायण है। हम लोग रामायण की परंपरा वाले लोग हैं। विराट है, लेकिन जाओ सुनो, शत्रु का छोटा भाई शरण में आता है तो हम लोग माफ कर देते हैं। विभीषण जी आए तो कहा कि जाओ सभी आवा शरणाई रखियो ताहे प्राण की नहीं। जो शरण में आया उसको माफ कर दिए, आओ तुम लोग भी शरण में, माफ कर देंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि सनातन में व्यापकता है, सनातन विराट है, सनातन सहिष्णु है, और किसी पंथ में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ गीता में आधा श्लोक पढ़ाया गया कि हिंसा परमो धर्म ना। अब हम लोग जाग गए हैं, हम लोग पढ़ाए, गुरुकुल, हमारे यहाँ गुरुकुल जितने व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही हैं, हम लोग पढ़ते हैं हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तो सही बचा।
अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ी तो महाराज छोड़ेंगे नहीं। पाप नहीं है, वो पुण्य है। तो हरे झंडे को निकाल के भगवा झंडा लगाना, क्या ये धर्म युक्त है? हरा झंडा तो मेरे नवग्रह में है। मेरे यहाँ जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह का हरा कलर है, हरा झंडा उसी का है, बुध ग्रह का है नवग्रह में। वैदिकीय परंपरा से, वैदिक परंपरा है। बोलो कहाँ चलोगे? छोड़ दो हरा झंडों को। हरा झंडा मेरे वेद श्रुतियों में है। कोई, मैं कहता हूँ आपसे, एक बार मैंने प्रमाण पूर्वक बात किया था, मैं ललकार के कहता हूँ, कोई आके मेरे सामने खुले डिबेट कर ले आपके मंच से, लाइव प्रतापगढ़ के माध्यम से, अगर अपने पंथ को अगर प्राचीन बता दिया तो ये चोला उतार दूंगा। केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म है। मूलम विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन। देश केवल है तो एक ही है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सब पंथ हो सकते हैं, विचारधारा हो सकते हैं, धर्म नहीं। नहीं, धर्म की रक्षा के लिए आप दूसरों को मार सकते हैं या किसी तरीके से आप दूसरों के पंथ को अपमान करें, चलेगा? नहीं, हमने कहा किसी को अपमानित करो, लेकिन जब आप बार बार अपमान ही करोगे तो कहाँ तक आपको छोड़ेंगे? कहाँ तक छोड़ेंगे आप? अरे बाप बेटवक तबे तक समझावत है, जब तक कहा कि उस रास्ते मत जाओ, उस रास्ते मत जाओ, नहीं मानता तो 2-3 थपड़ा तो दे ही देता सुधरने के लिए। वो सुधारात्मक कार्रवाई है, कोई विशेष कार्रवाई नहीं है। एक और बड़ा मामला है, देश भर में छाया हुआ है। आप धर्म के जानकार हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का मामला जानते होंगे, वो लगातार सलमान खान पे आरोप लगा रहा है कि हमारे जो धर्म में जैसे अपने गाय माता होती है, उनके में एक जानवर हिरण है, उनको उन्होंने मारा है तो वो माफी मांगे। वो कह रहे हैं हम माफी बिल्कुल मांगना चाहिए। किसी जीव की हिंसा करने का तुमको किसने अधिकार दे दिया? अधिकार भारत में गोवंश की जितनी हत्या हो रही है, आपको दिखता नहीं है? गौ हत्या बंद होनी चाहिए। काहे को गौ हत्या हो? गौ को हम माता कहते हैं और गौ की हत्या तुम करते हो। हमारी आस्था पर कुठाराघात तुम करते हो, तुम्हारा झंडा उतर गया, तुम ऐसे कर रहे हो, और तुम बूचड़ खाने चला के गौ की हत्या कर रहे हो। किसी जीव की हत्या करने का अधिकार किसको, किसने दे दिया? कहां से तुमको अधिकार मिल गया? सजा होनी चाहिए। नहीं, इस पे क्या कहेंगे लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के मामले में? बिल्कुल सही है। किसी मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, एक सूत्र में बहुत व्याख्या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कथा के लिए हमारा विलंब हो रहा है समय। भैया चाहे जो भी हो, किसी भी जीव की हिंसा करना महापाप है। आपने हिंसा क्यों किया? वो भी अनबोलते जानवर का क्यों किया आपने हत्या? खाने की इतनी शौक है, अपने बेटे को मार के खा लो, मांस उसकी भी है। नहीं तो अब हत्या के बदले हत्या होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं हम सलमान खान को मारेंगे। अब ये उनका मामला है। अगर उनके धर्म के, उनके पंथ के, उनके विचारधारा के लोगों के भावनाएं आहत हुई हैं तो ये उनका मामला है। सलमान खान आके माफी मांग ले, शरण में आ जाए, बिश्नोई जी माफ कर देंगे। वो कह रहे हैं हम नहीं मांगेंगे माफी। नहीं मांगेंगे तो फिर क्या करेंगे? उसको जाके उनसे पूछिए, बिश्नोई जी से पूछिए क्या करेंगे वो, उनको उनसे पूछिए, उनका अपना निर्णय है वो। यानी धर्म मतलब अपने जो क्या वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ठेकेदार हैं, क्या अपने समाज के ठेकेदार हो गए हैं? नहीं तो क्या सलमान खान जब आगे बोलते हैं, आमिर खान जब आगे बोलते हैं अपने पंथ के विषय में, वो वैसे जब बोलते हैं क्या वो ठेकेदार हो गए हैं? क्या अपने धर्म के विषय में बोलना ठेकेदार होता है क्या? उनके यहाँ होता होगा ठेकेदार, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हमारे यहाँ भक्त होते हैं, हमारे यहाँ रसिक होते हैं, हमारे यहाँ प्रेमी होते हैं, हमारे यहाँ स्नेही होते हैं, हमारे यहाँ बिकाऊ लोग नहीं होते। तो क्या लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई उसी प्रेमी उसी बता देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, लाइव प्रतापगढ़ के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रतापगढ़ जनपद के अंदर चिलबिला मार्केट के नजदीक गोंडे गांव है। गोंडे गांव में जगत जननी मां अम्बा परम्बा भगवती अष्टभुजा देवी का धाम है। यहीं पर नवदुषी श्री राम कथा चल रही है। जिनको जितने शंका हो, प्रश्न हो, समाधान हो, वो आए। अभी 22 तक कथा चलेगी। नीरज जी ने पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजन किया है। आ करके कथा में श्रवण करें, बैठे, सारे शंका का समाधान हो जाएगा। और देश के समस्त चैनलों के जितने भी न्यूज एंकर्स हैं, सबको ससम्मान मैं आमंत्रित करता हूं, आकर के मुझसे विस्तृत वार्ता कर सकते हैं। धन्यवाद। महाराज जी, भैया क्या कहेंगे, जो रामकथा चल रही है, लोगों से क्या अपील करें ज़्यादा से ज़्यादा आए? विगत ये 3 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है इस मंदिर पर। मैं सभी जो भी सनातनी हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वो इस कथा में शामिल होकर इसको और भी अच्छा बनाए। प्रतापगढ़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी क्या श्री राम, क्या अपील करेंगे? आदरणीय हमारे श्री भार्गवानंद जी महाराज जी ने जो भी बातें बताई हैं वो अक्षरशः सत्य हैं, 100% सत्य हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो भी धर्म के प्रति आघात करता है उसे उसका दिया जाए, दंड मिलना चाहिए, परम आवश्यक है। और राम कथा में सब लोग आए। राम कथा में सब लोग सादर पधारे, सबका स्वागत है, सुस्वागतम। प्रतापगढ़ के ही नहीं अपितु पड़ोस के जितने भी जनपद है, जितने भी तहसील, हमारे यहाँ भगवत कृपा से इस कथा में जितने प्रतापगढ़ के सारे सम्माननीय गणमान्य लोग हैं, सब लोगों ने आकर के जगत जननी मैया का और व्यासपीठ का सम्मान किया, पूजन किया। और यही प्रतापगढ़ से नहीं, जौनपुर से अखाड़ा बने किन्नर अखाड़ा के लोग भी आए। आदरणीय विधायक जी आए, भूतपूर्व विधायक ब्रजेश जी आए, राजेंद्र मौर्य जी आए, वर्तमान विधायक आए, जनसत्ता के लोग आए, मैंने हर प्रकार से लोग आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा जितने भी पार्टी के लोग हैं वो कथा में जाएंगे तो उनकी जो कथा, जो नेताही की गति है वो सुमति से होकर के चलेगी। माई बाप जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अगर कोई नेता नेताही करे सुमति से, तो कल्याण होगा। धन्यवाद। तो देखिए, महाराज भार्गवानंद महाराज जी थे, राम कथा चल रहा है, बामूल समय निकाले। अब आप क्या देखते हैं बहराइच में जो कांड हुआ उसको लेकर, क्या वाकई में हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, जो हालात हुए वही होंगे? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।